राधे राधे मित्रों, राधे कृष्ण, राधे राधे हरे कृष्णा। सभी माताओं बहनों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता महत्वपूर्ण कथाओं को भगवान की प्रति राधे राधा रानी सर्वोत्तम गीता ज्ञान हम लोगों को सर्वप्रिय है और वेदों से हम लोग चलते हैं, जो भगवान गीता में लिखे हैं। जो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अंश सुनाने जा रहे हैं, जो कथा सुनिए और भगवान प्रति संवेदनाशीलताओं से जो आज कह रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक चित्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र ने बोले कि जब रणभूमि में मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने क्या कर रहा है। धृतराष्ट्र संजय जी से प्रश्न पूछे। तब संजय जी कहते हैं, इस प्रकार से महाभारत पर्व 83 और अध्यायों में और श्लोक वितरण अध्याय में कुरुक्षेत्र के महत्व विशेष वर्णन मिलता है, जहां वह इससे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृष्टि नदी के उत्तर भाग में माध्यम बतलाया है। जो सरस्वती नदी के दक्षिण भाग में जो कुरुक्षेत्र था, वहां युद्ध हुआ था। दृष्टि नदी के उत्तर भाग में माध्यम बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये भी हर मनुष्य को याद रखनी चाहिए कि कुरुक्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई कितना थी और कहाँ पर युद्ध हुआ था। जो इस सब जो लोग जानते हैं, हस्तिनापुर इस युद्ध का भूमि का सरस्वती नदी का वहाँ पे दक्षिण भाग में हुआ था। उस माध्यम की लंबाई और चौड़ाई, जो युद्ध भूमि का लंबाई और चौड़ाई था, योजन थी। 5-5 योजन चौड़ाई थी। यह स्थान अंबल से दक्षिण और दिल्ली से उत्तरी की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नाम स्थान वही है। आज भी उस स्थान जो है, आज वहाँ भी नाम कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसका एक नाम समंत पंच भी है, एक नाम भी संपत पंच भी है। इनको पंचत पंच नाम से भी पुकारा जाता है और कहा जाता है। सत्य पथ ब्राह्मणी शास्त्र में कहा है कि यह अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं तप किया था। वहाँ अग्नि, ब्रह्मा, इंद्र सभी देवताओं वहाँ तप किए थे। वो कुरुक्षेत्र बहुत शुद्ध माना गया था, इसलिए महाभारत युद्ध वहाँ हुआ था। इस संजय जी से पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र जी तप किए थे तथा राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या भी की थी। राजा कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। वो बहुत घोर तपस्या किए थे। इस प्रकार से तपस्या किए थे तथा यहाँ मारने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। वहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं कि जिनके कारण उससे धर्मश्रेष्ठ या कुरुक्षेत्र ने कहा जाता है। धृतराष्ट्र ने मक्कम पद का प्रयोग किन के लिए किया है और पांडवों का किन लिए, और उनके साथ संवेदन और संयुक्त विशेष लगाकर जो किस्मत कृत कहा है, उसका क्या तात्पर्य है। पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन 100 पुत्र लिए किए हैं।
जिस प्रकार से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। दुर्योधन बहुत प्रिय थे, बड़ा पुत्र था दुर्योधन। धृतराष्ट्र की 101 पुत्र 101 पुत्री थी। लिए किया है उनके पांडवों पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5वें भाइयों के लिए समेत। युधिष्ठिर 5 भाई थे, सब कोई जानते हैं मित्रों। और युक्त विशेष देकर और कहा, धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों को भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहता है। धृतराष्ट्र 10 दिनों का जो युद्ध हो रहा था उससे सब संजय जी से विवरण जानना चाहते थे। युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए। यदि भीष्म पितामह के गिरने तक भीष्म युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न यह तत्पर नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि यह धर्म क्षेत्र प्रभाव से मेरे पुत्र की बुद्धि सुधर गई है और उन्हें पांडवों का सत्य देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गया। यह अब तक दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध हुआ ही नहीं और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा इत्यादि इस प्रकार से सोचने लगे धृतराष्ट्र ने। प्रश्न है यहाँ, दुर्योधन ने राजा कहने योग्य अप्रिय है। दुर्योधन राजा भी थे, कहने योग्य प्रिय भी था। ऐसा नहीं था कि अल्लाह गल्ला था। उत्तर संजय के द्वारा दुर्योधन को राज कहे जाने में कई अभाव हो सकता है। दुर्योधन अहंकार था, राजा कहने में कोई भी असंभव भी हो सकती है। इस प्रकार से संजय जी कहें, दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे। दुर्योधन बड़ा राज और नीतिज्ञ था, बहुत छल और कपट भी जानता था और बहुत राजनीतिक ज्ञान भी था उसके पास। तथा शासन का समस्त कर्म दुर्योधन ही करते थे। दुर्योधन ही शासन करता था, दुर्योधन ही जैसे कहता था वैसे 100 भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मानते थे। संत सभी को आदर किया करते थे, संत साधु के भी आदर करते थे। ऐसा नहीं था कि दुराचार था दुर्योधन, संत साधु महाराज को भी सेवा किया करते थे, लेकिन अहंकार उसका छा गया। आदर किया करते और सत्य स्वभाव के थे। पुत्र के प्रति आदर सूचित विषय का प्रयोजन सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होती होगी। प्रचंड व्यूचरण युक्त के पांडव सेना को देखकर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास गए। आचार्य द्रोणाचार्य जो गुरु महाराज थे सभी को। इस प्रकार से इसका क्या भाव है? उत्तर में भाव यह है कि पांडवों सेना की पयुक्ति इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसके देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधिक होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। जो पांडवों का इतना हर प्रकार से सज गया था रणभूमि में, जो दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडवों सेना की व्यूचना देख सुनकर धनुर्धर महान आचार्य गुरु द्रोणाचार्य उनकी अपेक्षा अपनी सेना की ओर भी विचित्र रूप से व्यूच रचना की थी। व्यूच रचना
की थी, लिए पितामह को परामर्श देंगे। पितामह जो को हम परामर्श देंगे, जो क्या, क्योंकि सेनापति के महान सेनापति थे। भीष्म पितामह जो कौरवों के ओर से थे। प्रश्न है कि दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए। यहाँ प्रश्न उठता है, क्यों गए? क्यों उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? उत्तरयापी पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत बड़ा, ऊंचा और बड़े ही उत्तराधिक था। सेना में जिन सम्मुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसीलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोचित वृद्धि और अज्ञान वृद्धि होने के साथ ही, क्योंकि द्रोणाचार्य जी भीष्म पितामह वृद्ध थे, समझने वाले थे, उनके पास सारी ज्ञान था और वेदों और शक्ति भी था, इसलिए और उम्र भी ढल चुकी थी, इसलिए भगवान के प्रतिनिधित्व भी थे। अतः द्रोणाचार्य वह वृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे, तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वर्ष सिद्ध करना था। दुर्योधन को लालच था कि हम इनसे किसी प्रकार से अपना मैंने सिद्ध प्राप्त कर लूं, इनकी कन्हे से हम अपना स्वयं को महाभारत जीत जाऊंगा। इस प्रकार से सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्हें सामना देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। परमार्थिक दृष्टि से तो सब ने नम्रतापूर्ण व्यवहार करना कर्तव्य ही है। राजनीतिक में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं, दूसरों को आदर करते हैं। जो अपना काम निकालने के लिए, राजनीतिक पुरुष जो अपना काम निकालने के लिए हद तक गिर जाते हैं, आज वह आज जीवन में हो रहा है। जो गीता हम लोगों को सिखाते हैं, जो गीता एक बार रट लेगा जो मनुष्य, वो जीवन में लड़ाई करने और छल कपट करने से वो 100 बार अपने मन में सोचेगा कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर समझ में आ जाए हर मनुष्य को, तो जीवन में संकट आ ही नहीं पाएगा। और महाभारत की तो बात एक महंत ग्रंथ की बात है, उससे हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा और गीता ज्ञानों का आश्रय हर मनुष्य को जीवन में अभ्यास एक बार अवश्य करनी चाहिए। कहते इनसे भी दृष्टि उनका वह जाना उचित ही था। इस प्रकार से द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिए मित्रों। इस प्रकार से धृतराष्ट्र धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्रिया से कहा? उत्तर: दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीति थे। दुर्योधन बहुत राजनीति का कूटनीति थे जो कहा जाता है। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिमा था। पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावनाएं उत्पन्न करने के उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न के द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इन प्रकार समझाकर कि देखिए, द्रुपद आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था। ये गुरु द्रोणाचार्य जी को कह रहे हैं दुर्योधन कि आपको द्रुपद ने किस प्रकार से आप गौ मांगने गए थे,
आपको राजपाट भी छीन लिया था, आपके साथ कैसे छल किया था। ये दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य जी को भड़काया, क्योंकि राजनीतिज्ञ और दुष्टाचार भी था दुर्योधन ने। इस प्रकार से सोचा कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य जी को मैं याद कराऊंगा तो धृष्टद्युम्न को तुरंत मार डालेंगे और यहाँ से हम महाभारत को जीतने में सफल प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन ने कहा, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न ने इतना कुटिनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं। ये दुर्योधन कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य जी से कि यज्ञ करके अपना पुत्र को धृष्टद्युम्न इस प्रकार से अपने पुत्र को आवाहन किया धृष्टद्युम्न ने, और इस प्रकार से द्रुपद का आप प्रयोग करके वो अपना पुत्र को आपको वध करने के लिए आपको जो आग से उत्पन्न हुआ था, धृष्टद्युम्न ने इस प्रकार से यज्ञ करके और अपना पुत्रों को प्राप्त किया था। सरल है, इस प्रकार से बहकाया और इस प्रकार से नीति कहा। इस प्रकार से आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा अनुवर्तित शिक्षा प्राप्त कर लिया। फिर इस समय भी आपकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को इस पर छक्के ने लिया। जैसे सुंदर विवेचना की है, ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचार करिए कि आपका क्या कर्तव्य है। कौरव सेना यह 11वां अक्षौहिणी थी और पांडवों सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी सैनी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी महती से क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया। उत्तर, संख्या में कम होने पर भी ब्रज युद्ध के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत संकल्प होने पर भी जिसमें पुण्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशाली समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस वृक्ष का खड़ी हुई वृक्ष अत्यमहती सेना को देखिए और ऐसे उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग विजयी हो। हम लोग ऐसा सोचिए कि हम लोग इस प्रकार से विजय को प्राप्त कर ले। पांडवों सेना की बहुच रचना दिखकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडवों सेना को प्रमुख महारथियों को नाम बतलाते हैं जिससे भी सुननी चाहिए। इस सेना का नाम बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चैकित्य नरेश तथा बलवान काशीराज, कुर्चित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ स्वयं पराक्रमी युद्धामनु जिसको हर प्रकार से कहा जाता है अभिमन्यु तथा बलवान उत्तमौज सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचवों पुत्र सभी महारथी हैं। इस प्रकार से समझा रहे हैं द्रोणाचार्य जी को जो दुष्ट दुर्योधन ने कूटनीति करने से क्या फायदा, इस समझाने जा रहे हैं कि हमसे शक्तिशाली है फिर भी आप अभिमान कर रहे हो। हे मित्रों, अभिमान किस बात का, अभिमान किस घमंड का, किस बातों का घमंड है।
तब इससे कहते इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भी और भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चकित तथा बलवान काशीराज पुरचित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ स्वम पराक्रमी युधिष्ठिर तथा बलवान उत्तम भोज सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचवें पुत्र, यह सभी महारथी हैं। प्रश्न, पद यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? पद यहाँ पांडवों को सेना के अर्थ में प्रयुक्त है। ये पद का वर्ण पत्र के साथ न करके भीमार्जुन के साथ क्यों किया गया? पद यहाँ अत्र है विशेष नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडवों सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पत्र स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता भी नहीं है। इस प्रकार के साथ युद्ध पद का स्वर्ण करने का यह भाव दिखलाया है कि यह जिन महारथी के नाम लिखा गया है वे प्रक्रम और युधिष्ठिर भीम और अर्जुन की ही समस्त रखते हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चकित, नरेश, काशीराज, पुरुषोत्ती, कुंती भोज से युधिमा, धमानु और उत्तम मौज कौन थे? और अर्जुन के विशेष सात्विक ही दूसरा इस प्रकार से नाम युक्त महायोग कहा गया था। इसलिए राधे राधे मित्रों, हरे कृष्णा।